हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम अकेडमी पे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए क्या एमसीक्यू की सीरीज, क्योंकि जो आपके सीयूटी के एग्जाम्स है वो भी होने वाले हैं। डीडीयू के एंट्रेंस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस, बीएचयू के एंट्रेंस, उसके भी डेट कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो चुके होंगे, जो कि आगे आने वाले समय में होने वाले हैं, जिसके लिए हमें क्या एमसीक्यू को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज, जो कि मैं कवर करूंगा क्या क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है पार्ट 1 पार्ट 2, उन दोनों एनसीईआरटीज को मैं कवर करूंगा अपने इस एमसीक्यू सीरीज में। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उस सीरीज में से जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे, मेरी कोशिश क्या होगी इन एमसीक्यू सीरीज के थ्रू कि ओवरऑल जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपका छूटे मत, वो सारा मैं इन एमसीक्यू में क्या करूँ कवर कर लूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस इन मेहरगढ़। पूछ रहा है कि प्राइमरी मटेरियल कौन सा है जो कि मेहरगढ़ में बिल्डिंग मतलब जो हाउसेस उनको बनाने के वक्त यूज किया जा रहा था। तो क्या स्टोन, ब्रिक, वुड या मड, इन तीनों में से क्या चीज़ को यूज किया जा रहा था। इन तीनों में से मतलब इन चारों में से यूज किया जा रहा था किसको, मड को यूज किया जा रहा था। किसको यूज किया जा रहा था, तो मड को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मड। मड इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरा एमसीक्यू की तरफ। द पीपल ऑफ मेहरगढ़ वॉज प्राइमरली एंगेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो मेहरगढ़ के लोग हैं प्राइमरली वो किस एक्टिविटी में एंगेज थे। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी ट्रेडिंग, ऑप्शन डी हंटिंग। अब देखिए उस समय आपका ट्रेडिंग तो होगा नहीं, हंटिंग तो एंशिएंट टाइम में कर रहे थे हम लोग, मेहरगढ़ के टाइम में थोड़ी करेंगे, उस समय तो हम लोग घर भी बना रहे थे। फिशिंग, फिशिंग तो हमें लगता है कि प्राइमरी एक्टिविटी होगी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है आपका, प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटी आता है कौन सा आता है, एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एग्रीकल्चर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ए एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द डिस्कवरी ऑफ वॉट इन मेहरगढ़ इंडिकेट्स द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। अब किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी मेहरगढ़ में, ये जो कि ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही थी। ऐसा क्या चीज़ पाया गया वहाँ पे कि जिससे ये पता चला कि मेहरगढ़ में भी एग्रीकल्चर हो रहे हैं। तो टेराकोटा फिगराइंस होगा क्या। टेराकोटा मतलब क्या, मिट्टी के बर्तनों से घड़े उड़े बनाना। इसके जरा बोन्स ऑफ एनिमल। अब बोन्स ऑफ एनिमल से एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। व्हीट एंड बार्ली ग्रेन्स, और डी आपका क्या है, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स एग्रीकल्चर का कोई रिलेशन नहीं है। तो बचा क्या आपका, व्हीट एंड बार्ली ग्रेन जो कि ग्रेन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा व्हीट एंड बार्ली ग्रेन्स। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस चल रहे थे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में किन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा था बीड्स और ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए। तो क्या वुड का यूज़ किया जाएगा, नहीं। क्या गोल्ड का यूज़ किया जाएगा, क्या कॉपर का यूज़ किया जाएगा, या स्टोन का। तो देखिए स्टोन का यूज़ तो करेंगे नहीं, वो गोल्ड भी इतना प्रीशियस मेटल था नहीं करते हैं, वुड का यूज़ करेंगे नहीं। अब क्योंकि कॉपर उस समय इजिली अवेलेबल था, तो वो लोग किसका यूज़ कर रहे थे बीड्स को बनाने के लिए, वो लोग यूज़ कर रहे थे कॉपर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कॉपर। कॉपर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्यूराइल साइट्स इन मेहरगढ़ सजेस्ट द बिलीफ इन। अब जो ब्यूराइल साइट्स पाए थे, जो कब्र पाए गए थे मेहरगढ़ में, वो क्या चीज़ दर्शाते थे, क्या सोच को दर्शाते थे, उन लोग का बिलीफ किस चीज़ में था। क्या रीइंकार्नेशन, एन आफ्टर लाइफ, एनिमल वर्शिप, मल्टीपल गॉड। क्या उन लोग का ये मानना था कि रीइंकार्नेशन होता है, या ये मानना था कि मरने के बाद भी एक अलग जिंदगी है। तीसरा एनिमल वर्शिप, जो जानवर उनकी पूजा करना, या डी मल्टीपल गॉड्स, एक से ज़्यादा गॉड्स के बारे में वो लोग जानते थे, उनका मानना था। तो ऐसा कुछ नहीं था, उनका मानना क्या था मेहरगढ़ वाले लोग का कि मतलब मरने के बाद भी एक अलग दुनिया है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। जब एक जगह से मर जाते हैं दूसरी जगह जाके क्या होते हैं, दोबारा हम लोग जिंदा हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन आफ्टर लाइफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन आफ्टर लाइफ। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वट वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन मेहरगढ़। अब ये क्वेश्चन हम लोग ने देखा था कि मेहरगढ़ में जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो कौन सी है, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड आफ्टर विच रिवर। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस रिवर के नाम पे रखा गया था? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है किसके नाम पे रखा गया है? इंडस रिवर के नाम पे। किसके रिवर के नाम पे? इंडस रिवर के नाम पे, क्योंकि ये उसी रिवर के किनारे का सिविलाइजेशन था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पार्ट नहीं थी? तो क्या हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन या पाटलिपुत्र? तो कौन सा नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो पाटलिपुत्र है ना, वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों का कहीं से भी पार्ट नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यह ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट दिया है, लिखा है द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिमेन्स अनडिसफर्ड, ट्रू और फॉल्स। अनडिसफर्ड का मतलब क्या होता है? अनिर्धारित। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिमेन्स मिले थे, जो स्क्रिप्ट मिले थे, वो कहीं ना कहीं अनिर्धारित थे। ये सही है कि गलत? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है? ये होगा आपका क्या? ट्रू। ये होगा क्या आपका? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। दिस आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेट। अब जो ड्रेनेज सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्या इंडिकेट कर रहा था? एक वेल ऑर्गेनाइज अर्बन प्लानिंग, यस। बी ऑप्शन लैक ऑफ कंसर्न फॉर हाइजीन, वहाँ पे हाइजीन के लिए कंसर्न नहीं था। सी डिपेंडेंस ऑन रेन वाटर, लोग जो थे किस पे डिपेंड करते थे? रेन वाटर पे। या डी प्रेजेंस ऑफ पब्लिक बाथ, कि वहाँ पे पब्लिक बाथ थे, जो बाथ टब आप सुने थे। ठीक, इसमें से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लानिंग। जो ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला से क्या दर्शाना था? कि वहाँ पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लानिंग थी, शहरों की प्लानिंग बहुत अच्छी की जा रही थी, इसी वजह से देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा ऐसा फीचर्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था? ग्रिड पैटर्न लेआउट क्या था? एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या वहाँ पे था? एब्सेंस ऑफ पब्लिक बाथ क्या वहाँ पे था? ब्रिक्स हाउसेस क्या ईंटों के बने हुए घर थे? तो कौन सा इसमें नहीं था? क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्या पूछा है, विच इज नॉट। तो यहाँ पे क्या नहीं था आपका? एब्सेंस ऑफ पब्लिक बाथ। क्या नहीं था? एब्सेंस ऑफ पब्लिक बाथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? C1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्या प्राइमरी मतलब एक्टिविटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? अब देखिए यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा है, ऊपर आपका क्या पूछा था? मेहरगढ़ के बारे में पूछा था। तो प्राइमरी एक्टिविटी कोई भी है तो उसका ऑप्शन क्या होंगे हम लोग? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, इसीलिए आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन इन टू द हड़प्पन्स। अब हड़प्पन्स के द्वारा कौन सा एनिमल के बारे में उनको नहीं पता था? ये क्वेश्चन में अच्छा है। क्या एलिफेंट, हॉर्स, काऊ या बफेलो? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एलिफेंट। एलिफेंट जो एनिमल है उसके बारे में हड़प्पन्स को नहीं पता था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू। अब जो डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका कारण क्या हो सकता है? पहला, इन्वेजन बाय आर्यन, आर्यंस ने अटैक कर दिया इसलिए। दूसरा, नेचुरल डिजास्टर आ गया इसलिए। तीसरा, मौसम में बदलाव होने लगे इसलिए। या डी ऑल ऑफ द अबव, सारा का सारा ऑप्शन। तो क्या लगता है आपको? अगर मैं तुक्का लगाया जाए तो सब बच्चे क्या करते हैं? ऑल ऑफ द अबव पे मार देते हैं। तो और से भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उस समय इन्वेजन ऑफ आर्यन भी हुए थे, नेचुरल डिजास्टर भी आया था और क्लाइमेट चेंज भी हुआ था। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिटन फॉर्म। अब जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कहाँ से लिखी गई है? कैसे लिखी गई है? देखिए, लेफ्ट टू राइट लिखी गई है, या राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, या टॉप टू बॉटम लिखी गई है, या बॉटम टू टॉप लिखी गई है। तो क्या होगा? अच्छा देखिए, हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हम लोग सीधा लिखते हैं, लेकिन जो लोग उर्दू लिखते हैं वो क्या करते हैं? उल्टा लिखते हैं उधर से। ठीक, तो जो स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखी गई है इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो आपकी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर वो होगा आपका लेफ्ट टू राइट। क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। What was the main reason for the abandonment of मोहनजोदाड़ो? अब क्या मेन रीजन था अबेंडमेंट ऑफ मोहनजोदाड़ो का? पहला, इन्वेजन, कोई आक्रमण कर दिया। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हुआ। तीसरा, अर्थक्वेक आ गया। या डी, बाढ़ आ गया था वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे ऑप्शन डी जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लाइमेट चेंज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which of the following was a major craft activity in the Indus Valley civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेजर क्राफ्ट एक्टिविटी है वो क्या था? तो क्या पॉटरी मेकिंग था, वीविंग था, मेटल की वर्किंग थी, या डी ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर मैं आंसर ना भी पूछूं, नहीं भी पता है, तो आप लोग क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव पे टिक करके चले आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द अबव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड कॉन्टेक्ट विथ विच अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन? अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका कॉन्टेक्ट किस अदर, उसी के साथ साथ चल रहे सिविलाइजेशन के साथ था? क्या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन, या ऑल ऑफ द अबव? तो जो मेसोपोटामिया है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, चाइना सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ ही चल रहा था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ हायरार्चिकल सोशल स्ट्रक्चर? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या उसका हायरार्चिकल सोशल स्ट्रक्चर था क्या? तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है क्या है, पूरे तरीके से गलत है। ये स्टेटमेंट दिया गया है वो पूरे तरीके से गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट बाथ इज एसोसिएटेड विथ विच इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी? अब जो ग्रेट बाथ है वो किस इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी के साथ एसोसिएटेड है? किस शहर में था? क्या हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में, या कालीबंगन में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कहाँ? मोहनजोदाड़ो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मोहनजोदाड़ो। जो ग्रेट बात है वो कहाँ देखने को मिला था? मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हम लोग। द सिटाडेल एंड लोअर टाउन वर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ? अब ये जो सिटाडेल की बात होती है और जो लोअर टाउन की बात होती है, ये किस सिटीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? बताइए आप लोग। ए हड़प्पन सिटी, बी वैदिक सेटलमेंट, सी मौर्यन सिटी, या डी गुप्ता सिटी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पहली बात, हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो। अब उसमें वैदिक, मौर्यन और गुप्ता आएगा तो कहीं हमको लगता नहीं है गलत होगा ये ऑप्शन। तो अगर थोड़ा सा हम लोग यूज करें ब्रेन को तो क्या होगा इसका सही आंसर? सिटाडेल और जो लोअर टाउन है वो आपको कहाँ यूज किया गया था? हड़प्पन सिटी में यूज किया गया था। बहुत ध्यान से इसको देखना है हम लोग को, ठीक? कहाँ यूज किया गया था? हड़प्पन सिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर प्रीडोमिनेटली? अब जो पीपल द इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो प्रीडोमिनेटली क्या थे? पॉलीथियस्टिक, मोनोथियस्टिक, एथियस्टिक, या एनिमिस्टिक? एक भगवान को मानने वाले, किसी भगवान को नहीं मानने वाले, ठीक? या एक से ज्यादा भगवान को मानने वाले, या जानवरों को मानने वाले, जानवरों की पूजा करने वाले? तो कौन थे वो लोग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलीथियस्टिक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पॉलीथियस्टिक। पॉलीथियस्टिक इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सील फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ? अब जो सील मिल रही थी, मुद्राज मिल रही थी, वो किस चीज से बनी हुई थी? कॉपर से, सिल्वर से, गोल्ड से, टेराकोटा से? तो क्या लगता है आपको? टेराकोटा मिट्टी से बनी तो रहेंगी नहीं, क्योंकि भाई मुद्रा है, कहीं ना कहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेड करने के लिए यूज कर रहे हैं। गोल्ड से बनी होंगी नहीं, सिल्वर से बनी होंगी नहीं, क्योंकि पीछे बताए हैं ज़्यादा प्रीशियस है ये। तो किससे बनी थी उस समय? जो आपके सील फाउंड हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो किस चीज़ की बनी हुई थी? तो वो बनी हुई थी किसकी? आपकी कॉपर की। करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद विच रीजन फॉर लैपिस लाजुली? द इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद विच रीजन फॉर लैपिस लाजुली? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके साथ ट्रेड कर रहा था? जो रीजन था किसका? लैपिस लाजुली। तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, या सेंट्रल एशिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? सेंट्रल एशिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सेंट्रल एशिया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was the script of the Indus Valley civilization primarily used for? अब जो स्क्रिप्ट थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे थे? क्या रिलीजियस टेक्स्ट लिखने के लिए, या रिकॉर्ड्स कर रहे थे वो लोग ट्रेड्स का खाता तो बनाते हैं ना हम लोग, या तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, या खुद के पर्सनल करस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ कर रहे थे? किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे? तो वो लोग यूज़ कर रहे थे स्क्रिप्ट का किस चीज़ के लिए? ट्रेड के रिकॉर्ड्स करने के लिए। किस लिए? ट्रेड के रिकॉर्ड्स करने के लिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इकोनॉमी? अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? पहला, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में आप जान रहे हैं, ठीक? एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटी एंड गुड्स।
दूसरा विदाउट यूजिंग द मनी, दूसरा चीज़ क्या, यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर, उस समय स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर का यूज़ किया जा रहा था, ट्रेड हो रहा था डिस्टेंट लैंड्स के साथ, या मोनेटाइजेशन। तो कौन सा इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, मोनेटाइजेशन उस समय नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था उस समय, मोनेटाइजेशन उस समय नहीं हुआ था। ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन के इकोनॉमी का। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ग्रेजुअल एंड नॉट एब्रप्ट। जो डिक्लाइन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअल नहीं था एंड एब्रप्ट नहीं था। वो ग्रेजुअल था, एब्रप्ट नहीं था, ठीक, वो होना था ही उनका। तो क्या ये सही है या गलत, तो दिस स्टेटमेंट इज क्या, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले किस मेटल के बारे में नहीं जान रहे थे, कॉपर तो पक्का जान रहे थे, ठीक, हर जगह यूज देखने को मिला। ब्रॉन्ज और आयरन और गोल्ड, तीन में से कंफ्यूजन हम लोग को हो रहा है, क्या नहीं जान रहे थे, तो वो लोग जान किसके बारे में रहे थे, ब्रॉन्ज के बारे में। किसके बारे में नहीं जान रहे थे, ब्रॉन्ज के बारे में। ब्रॉन्ज जब का, क्योंकि क्या होता है बाद में स्टार्ट होता है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन सा सिविलाइजेशन बोला जाता है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोला जाता है क्या, सरस्वती सिविलाइजेशन। क्या बोला जाता है, सरस्वती सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सरस्वती सिविलाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा। टोटल 30 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से लिए मैंने आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब मैं बता दूं पहले इसका आंसर। द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, जो आपका सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया का, वो कौन सा साइट है बताइए। तो तब से ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, हड़प्पन हड़प्पन पढ़ते आ रहे हैं, तो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कहाँ पे होगा, हड़प्पा में होगा। कहाँ पे होगा, हड़प्पा में होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, 30 MCQs की सीरीज़ की। ये वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहेंगे, डेली 30 MCQs मैं कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड करता रहूँगा हर चैप्टर का। कोशिश मेरी यही होगी कि ये 30 MCQs से क्या होगा, आपका ओवरऑल जितना भी चैप्टर है वो कहीं ना कहीं कवर हो जाए। ऐसा कुछ एग्ज़ाम में ना है जिसमें आपको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी हो। ओके, मेरी कोशिश यही रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।